हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज भी मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो और न्यू सीरीज को लेकर आया हूं ताकि आप सब लोग इसे देखकर एंजॉय कर सको। और हाँ गाइस, जो न्यू सीरीज हमारे चैनल पे दूसरे अपलोड किए गए हैं उनके भी न्यू एपिसोड हम अपलोड करेंगे लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बना के। आप लोग चिंता मत करिए। और हाँ, अगर आप लोगों में से किसी ने उन दोनों सीरीज को नहीं देखा तो देख लेना, जिनके ऑलरेडी हमने लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रखे हैं। वो सीरीज भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो फिर चलिए इस न्यू सीरीज को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये फैमिली के मेंशन में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे लीड कैरेक्टर ये चेन को जंजीरों में बांधा हुआ था। बेचारे के हाथ पैर से पूरी तरीके से खून निकल रहा था और वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था। और वहीं पे हम दूसरी तरफ ये फैमिली के पैट्रियार्च को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगे थे, ये चेन इतने साल हो गए अभी तक तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से अनलीश नहीं कर पाए, ना ही तुम कल्टीवेशन करने के रास्ते पे हो। जब तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाने की कोशिश एंसिस्टर लैंड में किया गया था, तब तुमने हमारे एंसिस्ट्रल टैबलेट को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया, जो कि हमारे ये फैमिली का बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है। तुमने ये करके ठीक नहीं किया, तो इसीलिए आज मैं तुम्हें हमारे ये फैमिली से बेदखल करता हूँ। अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं ये फैमिली के पैट्रियार्च बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। तभी हम देखते हैं ये फैमिली की प्रिंसेस आगे की तरफ आ जाती है और वो कहने लगी थी, फादर इस ट्रैश के ऊपर ज्यादा गुस्सा होना बंद करिए। वैसे भी जिस कल्टीवेटर के पास में स्पिरिचुअल रूट होता ही नहीं, वो अपने पूरी लाइफ में कभी भी कल्टीवेट कर ही नहीं पाता। और ऐसे इंसान हमारे ये फैमिली के सरनेम के लायक भी नहीं है। तो फादर मैं चाहती हूँ कि आप ये चैन से ये फैमिली का सरनेम भी छीन लें। अब अपनी डॉटर की बातें सुन के ये फैमिली के पैट्रियार्च कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा मेरी प्यारी बच्ची, इस बंदे को तो हमारी सिटी से बाहर फेंकने से पहले मैं इसके हाथ पैर तोड़ना पसंद करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं ये फैमिली के पैट्रियार्च अपने एनर्जी को पूरी तरीके से गैदर कर रहे थे, ताकि वो यहाँ पे ये चेन को पूरी तरीके से इंजोर करते हुए, उसके हाथ पैर को ब्रेक करते हुए उसे सिटी से बाहर फेंक सके। और इसी टाइम पे दूसरी तरफ हम ये चेन को देखते हैं, जिसके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगता है और उसकी सारी मेमोरीज वापस आने लगी थी। मतलब कि उसको कुछ याद आने लगता है, जहाँ पे एकदम से सब कुछ याद आने के बाद में ये चेन सोचने लगता है, मैं गॉड रिलम में काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, बट मेरे दोस्तों ने मेरे साथ में बिट्रे करते हुए मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मेरी डेथ हो गई। बट मरने से पहले मैंने अपने सोल को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए रीइंकार्नेशन के लिए मोर्टल वर्ल्ड में भेज दिया, ताकि मैं फिर से जन्म ले पाऊं इस दुनिया में। और इतने सालों के बाद में जब मैं इस एज का हो गया हूँ, अब जाके मेरी सारी यादें जो कि पहले के लाइफ से जुड़ी हुई थी, वो पूरी तरीके से अनलॉक हो गई हैं और मुझे सब कुछ याद आ गया। अब मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं जिन लोगों ने मेरे साथ में बिट्रे किया, बट उससे पहले मेरे गुस्से का शिकार क्यों ना मैं इन लोगों को बनाऊं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं ये चेन अपने एनर्जी को अनलीश करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके सारी जंजीरें पूरी तरीके से टूट गई थी। और वहीं पे दूसरी तरफ ये फैमिली का पैट्रियार्च तो काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए दूर गिर जाता है और वो कहने लगा था, आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे आई और ये किस टाइप की एनर्जी है, मैं तो इसे फील भी नहीं कर पा रहा। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा घबरा गया था। बट हम देखते हैं ये चेन कहने लगता है, क्या हुआ, कुछ टाइम पहले तुम मेरे हाथ और पैर को पूरी तरीके से ब्रेक करके मुझे सिटी के बाहर फेंकने वाले थे ना। मैं तुम्हें बता दूं बुड्ढे, आखिरकार तुमने किससे पंगा लिया है। तुम ऐसी चीजों को कल्टीवेशन कहते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर होती क्या है, ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम किस गॉड लेवल के इंसान के साथ में पंगे ले रहे हो, जो कि एक टाइम में पूरे गॉड रिलम में राज किया करता था। इतना कहते हुए हम देखते हैं ये चेन वहाँ पे अपने एनर्जी का यूज करते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसको देखकर ये फैमिली का पैट्रियार्च कहने लगे थे, ग्रेट एल्डर जल्दी से क्लैन का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन ऑन करिए, ताकि हम इसे पूरी तरीके से कैद कर पाए। जिसको सुन के हम देखते हैं ये फैमिली का वो ग्रेट एल्डर अपने क्लैन के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए ये चेन को कहने लगते हैं, ये चेन भले ही तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी अचानक कहीं से आ गई, बट मैं तुम्हें बता
दूं कि अभी भी तुम बस क्यूआई रिफाइनिंग रिलम पे हो, तो मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर पाओगे। और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम हमारे ही क्लैन पे रहकर हमारे ही क्लैन के लोगों के ऊपर अटैक करो। जिसको सुन के हम देखते हैं ये चेन कहने लगता है, तुम्हें लगता है कि ऐसे बेकार फॉर्मेशन से तुम मुझे रोक पाओगे। इतना कहते हुए ये चेन ने उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ ये फैमिली का पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम ये चेन को देखते हैं जो कि सोचने लगता है भले ही मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है, बट इससे पहले ये चेन का सोल इस बॉडी में था, और जैसे ही मेरी सोल की सील पूरी तरीके से हट गई ये चेन की सोल डिस्ट्रॉय होगी। बट तुम चिंता मत करो ये चेन, जिन जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं ये चिन कहने लगता है, बेवकूफ बुड्ढे, क्या तुम्हें पता है ये चिन के साथ में तुमने क्या क्या किया इतने सालों में। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं ये चिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने वहाँ पे ये फैमिली के पैट्रियार्च के गले को पकड़ लिया था और उसे बहुत ही ज्यादा तड़पाने लगता है। इवन की वो तो पूरी तरीके से खत्म होने ही वाला था। बट हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जिसका नाम ल्यू में होता है और वो कहने लगती है, ये चिन प्लीज रुक जाओ, तुम ये फैमिली के पैट्रियार्च को ऐसे खत्म नहीं कर सकते, जो कुछ भी हो है तो वो तुम्हारे फादर ही ना। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं ये चिन कहने लगता है, क्या सा फादर, जब मेरी मदर का डेथ हो गया इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गुस्से में उसे जमीन में पटक देता है और ये चिन कहने लगा था, ए बुड्ढे, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से मेरी मदर ने छोड़े हुए सारी टेक्निक और जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब कुछ मुझे चाहिए, और ये फैमिली के कल्टीवेशन के लिए जितने सारी चीजें होंगी वो सब कुछ मुझे चाहिए, वरना मैं तुम्हारा क्या हालत करूंगा ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी मदर काफी ज्यादा बीमार होके गुजर गई थी। इतना कहते हुए हम देखते हैं ये चिन गुस्से में उस जगह से चला गया था और वो अपने रूम पे जाते हुए कल्टीवेशन करने लगता है। तभी हम देखते हैं ल्यू में उस जगह पे आ गई थी और वो उस जगह पे काफी ज्यादा पिल्स लेकर आ जाती हैं, जिसको देखकर ये चिन कहने लगता है, ओ तो तुम लेकर आई हो। अब हम देखते हैं वहीं पे ल्यू में बहुत ज्यादा शौक पड़ते हुए ये चिन की तरफ ध्यान से देख रही थी और वो कहने लगती है, ये चिन इसका मतलब तुम कभी भी कमजोर थे ही नहीं, क्या तुम अभी तक अपने कल्टीवेशन को सबसे हाइड कर रहे थे, क्या तुम इतने ज्यादा पावरफुल पहले से ही थे। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं ये चेन कहने लगता है, ल्यू में मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता अभी के लिए, और मुझे ये बात भी पता है कि बचपन से तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। जब से मेरी मदर की डेथ होगी तब से तुम मेरे साथ में हो। जब मुझे दूसरे लोग बहुत ही ज्यादा बुली किया करते थे तब तुम ही थी जो आके मुझे प्रोटेक्ट किया करती थी, तो इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो किसी टाइप के डिवाइन तालिस्मान को ल्यू में के हाथ में बनाता है और वो कहने लगा था, ल्यू में अगर तुम कभी खतरे में पड़ी तो ये तालिस्मान तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं एक सर्वेंट बहुत ही ज्यादा डरते हुए अंदर की तरफ आ जाती है और वो कहने लगी थी, मिस ल्यू में यान फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर अपने लोगों के साथ में इस जगह पे आए हैं ताकि वो यंग मास्टर ये चिन को कैप्चर कर सके और आपको ले जा सके। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं ल्यू में काफी ज्यादा डर गई थी। वहीं पे ये चेन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, यान फैमिली की इतनी ज्यादा हिम्मत, क्या यहाँ पे दुयान को अपने लाइफ की परवाह नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं ये चेन उस जगह पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे आगे ल्यू में को इस जगह से कैसे ले जाता है मैं भी देखता हूँ, अगर वो लड़ना भी चाहे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं ल्यू में काफी ज्यादा डर गई थी और वो कहने लगती है, ये चेन तुम फाइट करने के लिए मत जाओ, क्योंकि यान फैमिली के पास में फाउंडेशन रिलम के 3 एल्डर्स हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इवन की हमारे फैमिली से भी उनकी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें ऐसे फाइट करने के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे अच्छा है कि तुम कहीं पे भाग जाओ। मेरी फिक्र तुम मत करो, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तुम्हें इंजर्ड होते हुए नहीं देख सकती। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं ल्यू में काफी ज्यादा सैड हो रही थी। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ ये चेन कहने लगता है, आखिरकार तुम सैड क्यों हो रही हो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता, मैं उस दुयान को हैंडल कर लूंगा। वैसे भी फाउंडेशन रिलम के कल्टीवेटर की बातें की तुमने, तुम चिंता मत करो, फाउंडेशन रिलम के कल्टीवेटर मेरे उंगली के वर्थी भी नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं उस जगह से ये चेन बाहर की तरफ चला गया था। वहीं पे हम यान फैमिली के लोगों को देखते हैं जहाँ पे यान फैमिली का यंग मास्टर दुयान होता है और वो कहने लगता है, वैसे मैंने सुना ये चेन को किसी इविल और डीमन टेक्निक के बारे में पता चल गया जिसका यूज करते हुए उसने
ये फैमिली के पेट्रियार्च को काफी ज्यादा इंजोर कर दिया। बट आप लोग चिंता मत करिए, आज मैं यहाँ पे ये फैमिली के पेट्रियार्च के बदले में बदला लूंगा। वैसे भी ये चेन डीमन टेक्निक का यूज करते हुए अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जिंदा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे ये चेन को बुला रहा था गुस्से में, तभी हम देखते हैं ये चेन बहुत ही ज्यादा तेजी में उसके नजदीक आ गया था। अब यहाँ पे ये चेन को इतने ज्यादा तेजी में खुद के नजदीक आता हुआ देखकर वो बंदा पूरी तरीके से शॉक हो गया था। और दुयान कहने लगता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हुए और इतनी ज्यादा तेजी से मेरे आगे तुम कब आए। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के ये चेन कहने लगता है, दुयान तुम तो यान क्लैन के एक जीनियस हो ना, बट तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक कचरा हो, क्योंकि अभी तुम 23 इयर्स ओल्ड हो, फिर भी फाउंडेशन रिलम में ही पहुंच पाए। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एरोगेंटली मेरे सामने ऐसे बातें करो। ये सब कुछ कहते हुए ये चेन दुयान का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, जिसको देखकर दुयान को गुस्सा आने लगता है। तभी हम देखते हैं उसके दोनों एल्डर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, बट ये चेन बस अपने प्रेशर का यूज करते हुए दोनों एल्डर को जमीन में धसा देता है। अब ये सब कुछ देखकर दुयान काफी ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है, भला ऐसा कैसे हो गया, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कब से बने। बट हम देखते वहाँ पे चेन कोई भी जवाब नहीं देता और वो कहने लगता है, अगर तुम नील डाउन होगे मुझसे माफी मांगते हो तो क्या पता मैं तुम्हें जाने दूं, मैं तुम्हें कुछ ना करूं। ये सब कुछ सुन के उस जगह पे दुयान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, तुम मुझे ऐसे धमका नहीं सकते, सबसे पहले तो तुम्हें पे बैक करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने यान फैमिली के काफी ज्यादा पावरफुल सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए ये चेन के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं ये चेन तो बहुत ही आसानी से बस अपने 2 उंगली का यूज करते हुए उसके सोर्ड को ब्रेक करके उसे पीछे कर देता है, जिसकी वजह से दुयान काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इवन कि उसके पीछे का वॉल भी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। दूसरे डिसाइपल्स तो बातें करते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दुयान तो फाउंडेशन रिलम में था और ये चेन तो बस क्यूआई रिफाइनिंग रिलम के 3rd स्टेज में, और ये चेन ने इतने आसानी से इसे कैसे इंजोर कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे। दूसरी तरफ हम ये चेन को देखते हैं जो कि दुयान के गले को पकड़ते हुए कहने लगता है, दुयान जल्दी से अपने यान क्लैन में जाओ और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर हमारे ये फैमिली के जितने भी ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज तुम सबने लूट रखे हैं वो सब कुछ वापस आना चाहिए। अगर वो सब कुछ वापस नहीं आया तो याद रखना मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अगली बार मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे दुयान को दूर फेंकता है। अब ये सब कुछ नजारा देखकर दूसरी तरफ ये फैमिली का पेट्रियार्च तो और भी ज्यादा डर गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम किसी एम्परर को देखते हैं जिसके आगे उसका एक ओल्ड सर्वेंट आते हुए ये चीन के बारे में बातें कर रहा था, जिसको सुन के वो एम्परर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है, क्या तुम सच बोल रहे हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो सर्वेंट कहने लगता है, मास्टर आज मैंने जो कुछ भी देखा वो रियल है। मैंने सुना है कि ये चीन की स्पिरिचुअल रूट पूरी तरीके से गायब हो गई थी, इवन की वो तो कल्टीवेशन भी नहीं कर पाता था, बट उसने आज इस जगह पे विदाउट अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए बस अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके 2 फाउंडेशन रिलम के कल्टीवेटर को आराम से हरा दिया। इवन की यान फैमिली के उस बंदे को भी काफी ज्यादा इंजोर कर दिया। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो एम्परर कहने लगता है, आखिरकार उसके पास में अगर स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है तो फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं उसका सर्वेंट कहने लगता है, मास्टर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चेन को कहीं ना कहीं किसी चीज का इनहेरिटेंस या कोई ना कोई ट्रेजर तो मिल गया है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी हेल्प कर रहा है। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो एम्परर कहने लगता है, फाउंडेशन रिलम के कल्टीवेटर को हरा पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, जरूर उसके पास में कहीं पे कोई हेवनली रैंक का ट्रेजर तो नहीं है ना। जिसको सुन के हम देखते हैं उसका सर्वेंट कहने लगता है, इवन की मास्टर उसके पास में क्या पता उससे भी ज्यादा पावरफुल कोई ट्रेजर हो जो अभी तक वो सबसे छुपा रहा हो। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो एम्परर कहने लगता है, तो फिर ठीक है, जो ट्रायल होने वाला था उसे जल्दी करो ताकि मैं उससे मिल पाऊं। अगर ये चेन खुद अपने हाथों से वो ट्रेजर या फिर वो इनहेरिटेंस मेरे हवाले कर देता है तो ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो एम्परर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें ये फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये चेन बैठते हुए अपने डिवाइन बॉडी के 2nd स्टेज को पूरी तरीके से अनलॉक कर रहा था। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वो सक्सेसफुल हो भी जाता है, जहाँ पे ये चेन कहने लगता है, मैंने अपने डिवाइन गॉड बॉडी के 2nd स्टेज को पूरी तरीके से अनलॉक कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। भले ही जब मैं
गॉड रिलम में था, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड हुआ करता था, बट अभी मैं इस मोर्टल वर्ल्ड में हूँ और ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है। मुझे इसे और भी ज्यादा स्ट्रोंगर बनाना होगा जल्दी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे खतरे मेरे आगे आएंगे, और इवन की मुझे तो बदला भी लेना है उन सब से जिन लोगों के ऊपर मैंने एक टाइम पे भरोसा किया था और उन लोगों ने मेरे साथ में बिट्रेल किया। बट उससे पहले मुझे स्पिरिचुअल वेन को पूरी तरीके से जगाना होगा या फिर कहीं से ढूंढना होगा, ताकि मैं इस बॉडी के कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाऊं। अब ये सब कुछ ये सोच ही रहा था, तभी हम देखते उस जगह पे ल्यू में आ जाती है और वो कहने लगी थी, ये चेन तुमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ ना कुछ तो खा लो वरना तुम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम कुछ खाओगे ही नहीं तो फिर तुम ज्यादा पावरफुल कैसे बनोगे। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं ये चेन ध्यान से उसके आंखों में देख रहा था और उसे पता चलता है कि ल्यू में का ब्लड लाइन काफी ज्यादा रियर है। अब ये सब कुछ जानने के बाद में ये चेन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, यू में आखिरकार तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, क्या तुम्हें कभी पता चला। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं ल्यू में कहने लगती है, मुझे नहीं पता ये चेन, जब मैं छोटी थी तब तुम्हारी मदर ने मुझे अडॉप्ट किया था, क्योंकि मेरे रियल मदर एंड फादर इस दुनिया में नहीं रहे थे। जिसे सुन के हम देखते हैं ये चेन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम्हारा ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा रियर है, तो अगर तुम कल्टीवेट करोगे तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो फिर ठीक है ल्यू में 3 दिन के बाद में स्पिरिचुअल वेन को पाने के लिए जो ट्रायल होगा उसमें तुम भी भाग लेने वाली हो, ताकि तुम्हें भी कोई स्पिरिचुअल वेन मिल जाए और तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं ये चेन वहाँ पे ल्यू में को चुपचाप रहने के लिए बोलता है और वो अपने किसी टेक्निक का यूज करते हुए ल्यू में के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलॉक करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं ल्यू में के बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की तरफ आ रहा था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था दिखने में। और वहीं पे हम ये चेन को देखते हैं जो कि अपने किसी डिवाइन टेक्निक को ल्यू में के अंदर डाल रहा था, जिसे देखकर ल्यू में कहने लगती है, ये चेन आखिरकार ये क्या है। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं ये चेन कहने लगता है, ल्यू में तुमने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा, जब दूसरे लोग मुझे बुली किया करते थे तब तुम ही आके मुझे बचाती थी, और मैंने अभी तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम्हारे ब्लड लाइन के लिए सुइटेबल जो है वो डिवाइन टेक्निक डाल रखी है, ताकि तुम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सको फ्यूचर में और मेरे साथ साथ आगे बढ़ सको, ताकि हम दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। सबसे पहले तो मुझे तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इतने सालों तक तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया ना, अब ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। अब ये चेन की ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ ल्यू में काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसके आंखों से तो आंसू आने लगे थे, और वो कहने लगती है, ये चेन तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो, बट तुम पूरी तरीके से चेंज हो गए, पहले तुम ऐसे नहीं थे। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं ये चेन कहने लगा था, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ ल्यू में, बस मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन सिटी में स्पिरिचुअल वेन के लिए ट्रायल होने वाला था, और हम देखते हैं अलग अलग पावरफुल फैमिली से लोग आए होते हैं। तभी उन्हीं भीड़ में से हम एक यंग मास्टर को देखते हैं जो कि कहने लगता है, मैंने सुना है कि ये फैमिली जो कि बेकार कचरा फैमिली है वो भी आज के इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्या उन लोगों को उनकी औकात पता नहीं, क्या वो लोग यहाँ पे मरने के लिए आने वाले हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। तभी उसके पीछे जो दूसरा बंदा होता है वो यान फैमिली से बिलोंग करता है। तो गाइस वो बंदा कहने लगता है, ब्रदर जाओ आप और हम दोनों मिलके चेन को बहुत ही बुरी तरीके से हरा सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने जूनियर ब्रदर का बदला भी लेना है। ये सब कुछ कहते हुए वो बंदा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम ये चेन और ल्यू में को देखते हैं जो कि उस जगह पे आ जाते हैं ट्रायल के लिए। अब उन्हें आता हुआ देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। मेनली तो हम वहाँ पे जाओ को देखते हैं जो कि कहने लगा था, ओ तो यहाँ पे ये फैमिली से ये चेन आया है जो कि एक कचरा एक ट्रैश है। आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो ये चेन, तुम्हें तो अपने घर के एक कोने में छुपा होना चाहिए। वैसे ये लड़की है कौन, क्या तुम यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लड़की को लेकर आए हो। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे जाओ बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, जिसको सुन के हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं ये चेन के ऊपर। बट वहाँ पे ये चेन कोई भी जवाब नहीं देता और वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। बट तभी हम देखते हैं ल्यू मिंग कहने लगता है, ये चेन आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम इस ट्रायल में आओ। तुमने मेरे यंगर ब्रदर को बहुत ज्यादा परेशान किया था ना, आज तुम्हें पे बैक करना होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें वो सब कुछ करना नहीं चाहिए था। ये सब कुछ कहते हुए वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसको देख कर ये चेन कहने लगता है, तो तुम यान फैमिली के मिंग हो और तुम यहाँ पे दुयान का बदला लेने के लिए आए हो। जिसको सुन के हम देखते हैं मिंग कहने लगता है, तुमने मेरे
फैमिली के 2 एल्डर को भी खत्म कर दिया और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा, मैं तुम्हें आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे मिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है आज मैं अपना बदला लूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है और वो अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। बट दूसरी तरफ हम ये चेन को देखते हैं जिसको कि बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। वो बहुत ही आसानी से बस अपने थोड़े से एनर्जी का यूज करते हुए उसके गले को पकड़ लेता है और मिंग को हवा में उड़ाने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पे मिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से खिंच रही थी, मतलब कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से सिकुड़ने लगती है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ जाओ शॉक हो गया था और वो डर जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार ये किस टाइप की एनर्जी है ये चेन, आखिरकार तुम कौन सी कल्टीवेशन का यूज करते हो, कहीं पे ये डीमन कल्टीवेशन तो नहीं। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ ये चेन कहने लगता है तुम अपना मुंह बंद करो वरना जाओ तुम्हारी भी ऐसी हालत होगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं ये चेन उसे धमका देता है और वो वहाँ पे मिंग के गले को पकड़ते हुए दूर पटक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं मिंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये चेन तो कहने लगता है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बन के आओ ताकि तुम मुझसे फाइट कर पाओ, बट तुम तो अपने ब्रदर दुयान से भी काफी ज्यादा कमजोर निकले। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे ये चेन अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था, बट दूसरी तरफ उस जगह पे एल्डर कहने लगता है ये चेन इन ट्रांस में फाइट करना मना है। वो एल्डर ये सब कुछ ये चेन को तो बोल रहा था, बट वो भी काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि ये चेन के पावर को देखकर इवन की एल्डर भी काफी ज्यादा डर गया था अंदर से। अब उस एल्डर के मुंह पे देखते हुए हम देखते हैं ये चेन कुछ भी नहीं बोलता और डायरेक्टली ल्यू मे का हाथ पकड़ते हुए इन ट्रांस के अंदर की तरफ चला गया था, जिसको जाता हुआ देखकर दूसरी तरफ जाओ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है ये चेन आज तुमने यहाँ पे मेरी जो भी बेइज्जती की उसका तो तुम्हें पे बैक करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम मेरी बेइज्जती करो, आज तुम्हें रिग्रेट होगा कि आखिरकार इस दुनिया में तुम पैदा ही क्यों हुए, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करने वाला हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने हाथों को दबा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम ये चेन और ल्यूमे को देखते हैं जो कि अंदर के किसी दूसरी जगह पे पहुंच गए थे, जहाँ पे ये चेन कहने लगता है इस जगह के स्पिरिचुअल वैन बहुत ही ज्यादा लो ग्रेड का है, तो अगर मैं इसका भी यूज करूँ फिर भी मैं फाउंडेशन रिलम में बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पहुंच पाऊंगा। अब वो ये सब कुछ कह ही रहा था तभी हम देखते हैं उस जगह पे ल्यू में कहने लगती है ये चेन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इस जगह पे आ रहा है। अब वो लोग ऐसे ही बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं किसी टाइप का डिमोनिक फॉर्मेशन उनके चारों ओर बन जाता है और उस जगह पे जाओ आ गया था जो हंसते हुए कहने लगता है ये चेन बाहर तुमने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी, तो मैं अब देखता हूँ कि अंदर तुम्हें कौन बचाता है। और हम देखते हैं उस जगह पे उसके फैमिली के 4 एल्डर्स थे जो कि उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे। दूसरी तरफ जाओ कहने लगता है ये ब्लड क्लिंग फॉर्मेशन हमारे क्लैन का पावरफुल फॉर्मेशन है, इवन की कोई भी पावरफुल बंदा इससे निकल नहीं पाएगा। जिसको सुन के हम देखते हैं ये चेन कहने लगता है बट तुम एक बात भूल रहे हो, इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे बंदे की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो कहाँ पे है। जिसे सुन के हम देखते हैं जाओ तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है ये चेन आखिरकार तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला, ये तो हमारे फैमिली का एक सीक्रेट था और ये फॉर्मेशन हमारे फैमिली को ही बिलोंग करता है। जिसको सुन के हम देखते हैं ये चेन सोचने लगा था इस बेवकूफ को क्या पता ये सारे फॉर्मेशन जितने भी ये टेक्निक हैं ये सब कुछ मैंने 8000 साल पहले ही बनाया था और इस बेवकूफ को लगता है कि ये इस फॉर्मेशन से मुझे हरा पाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं ये चेन तो बहुत ही आसानी से उस ब्लड क्लिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सारे एल्डर खत्म हो गए थे। इवन की हम जाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ गिर गया था। ये चेन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ ल्यू में पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है ब्लड क्लिंग फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा फॉरबिडन और पावरफुल फॉर्मेशन माना जाता है। आखिरकार ये चेन ने बस अपने पैर के थोड़े से प्रेशर से ही इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ज्यादा शॉक पड़ रही थी। दूसरी तरफ हम ये चेन को देखते हैं जो कि जाओ की तरफ बढ़ रहा था और वो कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दिया था जाओ, ऐसा लगता है कि तुम्हें मरने का मन है। अब ये चेन की ऐसी धमकियों को सुन के दूसरी तरफ जाओ तो बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है ये चेन मुझे कुछ मत करो प्लीज, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जाओ फैमिली के काफी ज्यादा रिसोर्सेज मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। हमारे जाओ फैमिली के पास में कल्टीवेशन रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, तो अगर तुम बोलो तो मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी मत करो। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था, जिसको देखकर
ये चेन एकदम से उसके आंखों में देखते हुए उसके अंदर अपने किसी पॉइजनस फॉर्मेशन को डाल देता है और वो कहने लगा था, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे अंदर एक फॉर्मेशन सेटअप किया है, जब चाहूँ मैं तुम्हें पॉइजन करके खत्म कर सकता हूँ। तो जाकर अपने फादर को बोलो कि अब से तुम्हारे जाओ फैमिली के पास में जितने भी माइंस हैं उनके 70% मुझे चाहिए और हर महीने ये आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं जाओ काफी ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है, जैसा आपको हो यंग मास्टर। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं जाओ डर के मारे उस जगह से चला गया था, जिसके जाने के बाद में ये चिन को कुछ फील हो रहा था और वो लियू मे के साथ में एक जगह पे आ जाता है जहां से वो डिमोनिक एनर्जी आ रहा था। और वो लोग जैसे वहां पे पहुंचते हैं वो दोनों देखते हैं कि किसी ओल्ड मैन को सोल डिवरिंग फॉर्मेशन के अंदर कैद किया गया है, जिसको देखकर लियू में कहने लगती है, ये चेन ये तो सोल डिवरिंग फॉर्मेशन है ना। वहीं पे दूसरी तरफ ये चेन भी बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा था। तभी हम देखते हैं उस ओल्ड मैन की आंखें खुल जाती हैं और वो कहने लगता है, बच्चे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जरूर उस बुढ़े क्वीन ने भेजा होगा ताकि तुम मेरे हेवनली फ्लेम को ले सको। बट मैं तुम्हें बता दूं, तुमसे पहले जितने भी लोग आए हैं उनकी जैसी हालत हुई थी तुम्हारी भी वैसी हालत होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस जगह से जिंदा जाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो ओल्ड मैन ये चेन को काफी ज्यादा धमका रहा था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम ये चेन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो सोचने लगा था, ये तो हेवनली फायर डिवाइन बॉडी का ऑरा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मोर्टल वर्ल्ड में ऐसा कोई होगा जिसके पास में ये डिवाइन बॉडी होगी। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं ये चेन एकदम से आगे आ गया था और वो कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम इस रिलम से बिलोंग नहीं करते। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो ओल्ड मैन पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, बच्चे आखिरकार तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं ये चेन उसके ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहने लगा था, मुझे पता है कि ये एक इल्यूजन है और जरूर तुम पीछे की तरफ कैद होगे। इतना कहते हुए ये चेन उसे पूरी तरीके से आजाद कर देता है। अब खुद को ऐसे आजाद हुआ देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो ओल्ड मैन एकदम से अपने घुटनों में आते हुए कहने लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो कोई भी हो, आपने आज मुझे इस जगह से आजाद किया। मैं बहुत ही ज्यादा सालों से इस जगह पे पूरी तरीके से कैद था। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आखिरकार आप है कौन? और यंग मास्टर प्लीज मुझे आपको फॉलो करना है, ना मत बोलना। आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते। अब उस ओल्ड मैन की बातें सुन के दूसरी तरफ वेचन कहने लगता है, इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारे हेवनली फायर डिवाइन बॉडी को सील किया गया है ताकि तुम इसके एनर्जी का यूज ना कर पाओ। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है, यंग मास्टर आखिरकार आपको कैसे पता चला कि मेरे हेवनली फायर डिवाइन बॉडी को सील किया गया है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ ये चेन कहने लगता है, सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस जगह पे किसने कैद किया। जिसको सुन के हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहने लगता है, यंग मास्टर जब मैं डिवाइन रिलम में था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए मेरे दुश्मन आए और उन लोगों ने ही मुझे इस जगह पे पूरी तरीके से कैद कर दिया सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन से, ताकि मैं इस जगह से निकल ना पाऊं और कोई भी इस जगह पे आके मुझे ढूंढ ना सके। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ ये चेन कहने लगता है, मेरा नाम ये चेन है। इतना कहते हुए हम देखते हैं ये चेन उसके सील को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उस ओल्ड मैन की एनर्जी काफी ज्यादा रिकवर हो गई थी। अब खुद के अंदर के सील को ऐसा ब्रेक होता हुआ देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहने लगता है, सीनियर आपका शुक्रिया। अब मैं मरते दम तक आपको फॉलो करना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे अंदर के सील को ब्रेक किया, इवन कि मुझे आजाद किया। जरूर आप काफी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस होंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो घुटनों में अपने सर के बल हो गया था। जिसको देखकर ये चेन कहने लगता है, ठीक है तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, क्यों ना पहले तुम्हारा बदला लिया जाए। तुमने कहा ना कि क्वीन ने तुम्हें इस जगह पे कैद कर रखा है, तो फिर ठीक है चलो पहले तुम्हारा बदला लेते हैं। अब ये सुन के ओल्ड मैन खुश हो गया था और वो वहाँ पे ये चेन के साथ में उस जगह से डायरेक्टली एम्परर क्वीन के पास में चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्परर क्वीन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगते हैं, ये चेन तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम मेरे खिलाफ जाओगे और वैसे मानना पड़ेगा तुमने सोल डिवरिंग फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। जरूर तुम्हारे पास में किसी नेशन सोल स्टेज की ट्रेजर होगी या फिर तुम्हें कोई ना कोई इनहेरिटेंस मिला होगा
जिसको सुन के हम देखते हैं ये चिन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता, जिसे देखकर ओल्ड मैन क्वीन मतलब कि एम्परर क्वीन कहने लगता है, ओ तो तुम यहाँ पे ओल्ड मैन गुआन का बदला लेने के लिए आए हो और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जगह पे आके कुछ कर पाओगे। और वहीं पे दूसरी तरफ हम किसी दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है, आज तुम हमारी जगह पे तो आ गए, बट ये चेन तुम इस जगह से जिंदा नहीं जाने वाले। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एम्परर क्वीन के साथ में पंगा लेने से क्या होता है। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम ओल्ड मैन गुआन को देखते हैं जो कि कहने लगता है, क्वीन तुमने इतने सालों तक मुझे कैद रखा, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें सब कुछ पे बैक करना होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर क्वीन कहने लगता है, गुआन अगर तुम अपने प्राइम पे होते पहले की तरह तो मैं मान सकता था कि तुम कुछ कर पाओगे, बट तुम खुद को देखो, इतने सालों तक सोल डेवोरिंग फॉर्मेशन में कैद होने की वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन गोल्डन और फॉर्मेशन में अटक गया है। तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने चारों ओर किसी टाइप के एंशिएंट फॉर्मेशन को बना लेता है और दूसरे लोग अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जिसको देखकर ओल्ड मैन गुआन कहने लगता है, यंग मास्टर मैं इन सबको संभाल तो लूंगा, बट क्वीन ने जिस टाइप के फॉर्मेशन का यूज किया है उसको ब्रेक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट हम देखते हैं ये चिन कहने लगता है, मेरे लिए नहीं, वैसे भी मैं इस वर्ल्ड की स्पेशल एनर्जी का यूज करता ही नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं ये चिन बहुत ही आसानी से उस पूरे फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वो एम्परर क्वीन काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ गिर गया था। और वहीं पे ये चेन कहने लगता है, मैं इस वर्ल्ड के एनर्जी का यूज नहीं करता क्योंकि मैं डिवाइन रिलम की एनर्जी का यूज करता हूँ। अब ये सुन के दूसरी तरफ एम्परर क्वीन काफी ज्यादा घबरा गया था। और वहीं पे हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि वहां पे येचेन की ऑरा की वजह से अपने अपने घुटनों में आ गए थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि कब वो लोग अपने घुटनों में आए। वहीं पे येचेन एकदम से एम्परर क्वीन के पास में चला जाता है, जिसको देखकर एम्परर क्वीन कहने लगता है, इसका मतलब तुम हमारे मोर्टल रिलम से बिलोंग नहीं करते, क्या तुम अपर रिलम से बिलोंग करते हो। जिसको सुन के हम देखते हैं येचेन कहने लगता है, अब तुम्हें पता चल के भी क्या होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, मुझे नहीं लगता कि अब तुम बच पाओगे। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं एम्परर क्वीन काफी ज्यादा डर गया था, बट हम देखते हैं ये चेन उसे इंजोर करते हुए नीचे फेंक देता है और वो कहने लगता है, गुआन ये तुम्हारा है और हाँ आज से क्वीन फैमिली का सब कुछ हमारा होगा, तो सारे रिसोर्सेज को हमारे ये फैमिली में भेज दो। अभी सुन के हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे डर के मारे घुटनों में आ गए थे। और वहीं पे दूसरी तरफ हम यानफेंग सिटी के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे होली फायर सेट का एक एल्डर आ जाता है, जो आते ही अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज कर रहा था। जिसको देखकर वो सारे गार्ड घबरा जाते हैं और वो लोग कहने लगे थे, ये तो होली फायर सेट के एक एल्डर है। अब हम देखते हैं वो एल्डर एकदम से गुस्से में कहने लगता है, ये चेन बाहर आओ, आखिरकार तुमने हमारे होली फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक किया, मुझे उसका आंसर चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो एल्डर ये चेन को बुला रहा था। तो गाइस अभी अभी यहाँ पे ये चेन ने क्वीन के जिस फॉर्मेशन को ब्रेक किया है वो होली फायर सेट से बिलोंग करता है। तो इस एंशिएंट फॉर्मेशन को आखिरकार ये चेन ने कैसे डिस्ट्रॉय किया, इसी को पता करने के लिए होली फायर सेट से ये एल्डर इस जगह पे आया है। अब हम देखते हैं वो एल्डर अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है, ये चेन अगर तुम तियानफेंग सिटी से बाहर नहीं आए तो याद रखना मैं पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारे साथ साथ सारे लोग इस जगह पे खत्म हो जाएंगे, तो जल्दी से बाहर आओ। कहते हुए वो अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं सिटी के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब कि सांस नहीं ले पा रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर ओल्ड मैन गुआन कहने लगता है, मास्टर आपको बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि होली फायर सेट के लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इवन कि जो ये एल्डर है ये एक नेशन सोल स्टेज का कल्टीवेटर है, तो अगर आप बाहर जाओगे तो काफी ज्यादा खतरा हो जाएगा। जिसको सुन के हम देखते हैं ये चिन कहने लगता है, ओल्ड मैन गुआन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मेरे आगे नेशन सोल कल्टीवेटर भी कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहां पे ये चेन अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करते हुए स्पीड में तियानफेंग सिटी के बाहर की तरफ चला गया था। और हम देखते हैं उस जगह पे पहुंचने के बाद में ये चेन कहने लगता है, आखिरकार होली फायर सेट का एक कुत्ता इस जगह पे क्यों भौंक रहा है। तुमने कहा ना कि 3 ब्रेथ में अगर मैं इस जगह पे नहीं आएगा तो तुम क्या क्या कर लोगे, देखो मैं कितनी जल्दी आ गया, अब करो तुम क्या करोगे, तुम हो तो एक होली फायर सेट के कुत्ते ही। अब ये चिन की ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ उस एल्डर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है, ये चिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिरकार तुम हमारे होली फायर सेट का मजाक कैसे उड़ा सकते हो, इवन कि मेरा, क्योंकि मैं तो एक एल्डर हूँ। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे ये चिन को फर्क नहीं पड़ता, वो कहने लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं भौंक रहे। अब ये सब कुछ सुन के वो एल्डर गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो कहने लगा था, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार नेशन सोल कल्टीवेटर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। इतना कहते हुए हम
देखते हैं वो अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, बट वहाँ पे ये चेन बस अपने थोड़े से स्पेशल एनर्जी का यूज करते हुए उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना देता है, जिसकी वजह से उसका अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गया था और उस एल्डर के मुंह से खून आने लगता है, जहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। बट हम देखते हैं ये चेन कोई भी जवाब नहीं देता, उल्टा उस एल्डर को कैद करके अपने साथ में ले चलता है, जहाँ पे उस एल्डर को जंजीरों में बांधा गया था। अब वो एल्डर गुस्से में कहने लगता है ये चेन आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम मेरी बेइज्जती करो, भूलो मत कि मैं होली फायर सेट का एक एल्डर हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर हमारे होली फायर सेट के लीडर को पता चल गया और दूसरे एल्डर को भी पता चल गया तो तुम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगे, क्योंकि हमारे सेट में 3 एंसिस्टर हैं जो कि नेशन सोल स्टेज के पीक के कल्टीवेटर हैं, तो तुम यहाँ पे जो कुछ भी करोगे उसका तुम्हें बहुत ही ज्यादा बड़ा पे बैक करना होगा। तो एक बार सोच लो, अगर तुम मेरे आगे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के ये चेन कहने लगता है कुत्ता बहुत ही ज्यादा भौंक रहा है, गुआन क्या तुम इसे 2-3 थप्पड़ मारोगे, जिसको सुन के हम देखते हैं गुआन कहने लगता है जैसा आपको हो। इतना कहते हुए गुआन अपने हाथों में एनर्जी को कलेक्ट करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है, जिसकी वजह से होली फायर सेट के उस एल्डर की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और वहीं पे दूसरी तरफ ये चेन कहने लगता है सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ पूछूंगा, अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो याद रखना मैं तुम्हारी कैसी हालत करने वाला हूँ। तो मुझे बताओ आखिरकार एंशिएंट रूइंस कहाँ पे है, मुझे बताओ, जिसको कि होली फायर सेट छुपाता हुआ आ रहा है। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के वो एल्डर काफी ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हें होली फायर सेट के राजों के बारे में कैसे पता, और तुम्हें कैसे पता कि हमारे पास में कोई एंशिएंट रूइंस हैं जिनके रास्तों को और जिनके एग्जिस्ट को हमने छुपा रखा है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वेचन कुछ भी जवाब नहीं देता और वो कहने लगता है मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या उस एंशिएंट रूइंस में किसी टाइप के सोर्ड को कैद कर रखा है या फिर सप्रेस कर रखा है। अगर तुम मेरा आंसर नहीं दोगे तो याद रखना तुम यहाँ से जिंदा भी नहीं जाने वाले, मैं देश से भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दूंगा तुम्हारी। ये सब कुछ कहते हुए ये चेन उसे काफी ज्यादा धमका रहा था। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ वो एल्डर और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार ऐसे टॉप सीक्रेट के बारे में तुम्हें क्या से पता चला, ये सब के बारे में तो बस हमारे सेट लीडर और कुछ गिने चुने एंसेस्टर्स को ही पता था। आखिरकार तुम हो कौन, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं ये चेन कहने लगता है तुम उतने वर्थ ही नहीं हो, बट मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, जो सोर्ड एंशिएंट रूइंस में सप्रेस है वो मेरा ही सोर्ड है और 100 साल पहले वो मेरा था, जिसके बाद में उसे उस जगह पे सप्रेस किया गया। अब ये सब कुछ सुन के वो एल्डर तो पूरी तरीके से पागल हो रहा था। वो कहने लगता है क्या 800 साल पहले, आखिरकार तुम हो कौन। बट हम देखते वहाँ पे ये चेन कोई भी जवाब नहीं देता। वो कहने लगता है चुपचाप मैं जितना कहूँ उतना करो, जल्दी से मुझे होली फायर सेट के रास्ते दिखाओ और मुझे उस जगह पे ले चलो। अगर तुम मुझे होली फायर सेट में नहीं ले चलोगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी ये तुम खुद सोच लेना। इतना कहते हुए ये चेन उसे और भी ज्यादा धमकाने लगता है, जिसको सुन के वो एल्डर कहने लगा था मैं तैयार हूँ रास्ता दिखाने के लिए। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ ल्यू में काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और वो कहने लगती है ये चेन तुम वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि होली फायर सेट में काफी ज्यादा नेशन सोल स्टेज के पीक के कल्टीवेटर हैं। बट हम देखते हैं ये चेन उसे दिलासा देता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। वो कहने लगा था ल्यू में तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाला और मुझे कुछ नहीं होगा। नेशन सोल कल्टीवेटर्स तो मेरे आगे चींटी के बराबर है, बस मैं उन्हें कुचल दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ये चेन उस एल्डर के गले को पकड़ते हुए एकदम से बहुत ही ज्यादा तेजी में होली फायर सेट की तरफ जाने लगता है और उसके आगे पहुंच गया था, जहाँ पे हम होली फायर सेट के तीनों एल्डर्स को मतलब कि तीनों एंसेस्टर्स को देखते हैं, जहाँ पे उनमें से एक एंसेस्टर कहने लगता है ये चेन आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम हमारे क्लैन के एल्डर के गले को पकड़ो और उसकी तुमने इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी, क्या तुम्हें जिंदा रहने का मन नहीं है। इतना कहते हुए वो एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरे एंसेस्टर कहने लगते हैं जूनियर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नेशन सोल स्टेज के पीक के कल्टीवेटर को हरा पाओगे, मैं तुम्हें एक फिर से मौका देता हूँ, जल्दी से नील डाउन होके माफी मांगो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें माफ करके यहाँ से जाने देंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो एंसेस्टर काफी ज्यादा धमका रहा था। बट हम देखते हैं ये चेन किसी के आगे झुकने वाला तो नहीं था। वो कहने लगता है ऐसा मैं सपने में भी नहीं करूंगा, जिससे सुन के हम देखते हैं वो तीनों एंसेस्टर मिलकर
हेवनली स्टार फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगते हैं और उनमें से एक एंसेस्टर कहने लगता है, अब मैं देखता हूँ कि तुम आखिरकार इस फॉर्मेशन से कैसे बचोगे। जिसको देखकर दूसरी तरफ येचन कहने लगता है, क्या हेवनली स्टार फॉर्मेशन? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे येचन उस सारे फॉर्मेशन के बारे में बता रहा था, जिसे सुन के दूसरी तरफ वो एंसेस्टर तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो घबराते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें इस फॉर्मेशन के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? ये तो हमारा एंसेस्टर फॉर्मेशन है। जिसको सुन के हम देखते हैं येचन कहने लगता है, बेवकूफों, इस फॉर्मेशन को भी मैंने ही बनाया था और तुम्हें लगता है कि जिस चीज को मैंने बनाया उसी से तुम मेरा अंत कर पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं येचन बहुत ही आसानी से उस स्टार फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही वो एंसेस्टर काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गए थे, जहाँ पे एक एंसेस्टर कहने लगता है, ये बंदा जरूर काफी ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि इस फॉर्मेशन को ऐसे ब्रेक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जरूर ये ट्रांसेंड रिलम में होगा या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है ये सब कुछ कहते हुए वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। दूसरी तरफ हम ये चेन को देखते हैं। आज मैं इस जगह पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी चीजें ले सकूं। यहाँ पे मैं दो चीजें मांगूंगा, पहला तो जो मेरा है वो मैं लूंगा। कहते हुए हम देखते हैं वो एंशियंट रूइंस के पहाड़ को पूरी तरीके से ब्रेक ही कर देता है और अपने सोर्ड के टुकड़े को ले जाता है, जिसके बाद में येचन कहने लगता है, दूसरी बात, आज से होली फायर सेट मेरे अंडर कंट्रोल में होगा। तुम लोग ये एक्सेप्ट करते हो? याद रखना, अगर तुम लोग ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम लोगों को आज कोई भी नहीं बचाने वाला। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे येचन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उन सबको धमका रहा था, जिसकी वजह से वो सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे। और हम देखते हैं कोई भी एंसेस्टर कुछ नहीं बोल पाता और वो सब लोग अपने घुटनों में आ गए थे। जिसके बाद में येचन डायरेक्टली होली फायर सेट के कल्टीवेशन केव में चला गया था, जहाँ पे ल्यू में भी थी, और वो कहने लगती है, येचन आखिरकार तुम्हारे हिसाब से ये चीज 800 साल पुरानी है। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे येचन अपने सोर्ड के मतलब कि उस आर्टिफैक्ट को देखते हुए कहने लगता है, हाँ ये मेरा है, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं बताई ल्यू में। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे येचन मेरे को सब कुछ बताने लगता है और सब कुछ बताने के बाद में वो कहने लगा था, 800 साल पहले जब गॉड्स के साथ में मिलके मैंने एक सुप्रीम ट्रेजर को पूरी तरीके से रिफाइन किया था एज अ वीपन, तब काफी ज्यादा पावरफुल हथियार हुआ करता था, बट मेरे ही दोस्तों ने मेरे पीठ पीछे खंजर मारी, मेरे साथ में गद्दारी की, और जैसे ही मैं खत्म हो गया उन सब ने मेरे इन ट्रेजर के 9 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पे भेज दिया ताकि ये ट्रेजर किसी के हाथ में भी ना आ पाए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं येचन उस सोर्ड के टुकड़े को पूरी तरीके से अपने एनर्जी से भर देता है और वो कहने लगता है, पुराने दोस्त काफी टाइम हो गया, मैं तुमसे मिला नहीं ना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस सोर्ड के टुकड़े को अपने बॉडी के साथ में मर्ज करने लगा था, मतलब कि अपने बॉडी के अंदर डालने लगता है। और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म। आप लोग चिंता मत करिए, इन न्यू सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को भी मैं लॉन्ग ही फॉर्मेट में अपलोड करूंगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं दूसरी न्यू सीरीज को भी करने वाला हूँ और जो सीरीज को मैंने कर रखा है उनके भी लॉन्ग वीडियो में डालूंगा। तो हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे दूसरे न्यू सीरीज को नहीं देख रखा तो उन्हें भी देख लेना, वो भी बहुत ही अच्छा है, आप सबको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टाटा।